बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस चैप्टर नंबर 7 एनर्जी, लास्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। पेज नंबर है आपके पास 105 और टॉपिक है बेटा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में बेटा थ्रू आउट द चैप्टर हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो एनर्जी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो अभी भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो बेटा हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, जो एनर्जी है उसको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम उसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं और डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं वो अपनाते हुए, ताकि बेटा जो है आपके पास जो एनर्जी का यूज़ है वो मिनिमम हो और जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा यही है कि यूज़ ऑफ एनर्जी इन फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ऑफिसेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड होम इज सो लार्ज दैट फ्यूल रिजर्व सच एज कोल, ऑयल, गैस आर एग्जॉस्टिंग वेरी रैपिडली। इस लाइन का बेटा मतलब ये है कि हम जो एनर्जी का यूज़ है वो इतनी तेज़ी से कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से कर रहे हैं, घरों में, अपनी फैक्ट्रीज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, हर जगह पे बेटा हम जो है वो एनर्जी का इतना यूज़ कर रहे हैं कि जो है हमारे पास जो रेजरवायर हैं, फ्यूल रेजरवायर जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वाटर, कोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा बेटा, तो वो हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो सोलर, कितनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है, कितनी हीट होती है, लेकिन अभी भी हम वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब नहीं हुए। ठीक है, इसी तरह से बेटा ऑल द एफर्ट्स आर मेड। अच्छा, अब आते हैं मेन सजेशंस की तरफ कि हम किस तरह से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। पहली बात तो बेटा ये है कि सब्स्टिट्यूट फ्यूल शुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स, पहली सजेशन क्या है, सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स शुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जितनी भी गाड़ियां यहाँ सिर्फ डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, 3 चीजों पे चलती हैं, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं बेटा उनमें ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल जो फ्यूल हैं वो उन्होंने क्या किए हैं, अब यूज किए हैं, ताकि जो एनर्जी का यूज है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, अब अगर देखें कि अल्कोहल कुड बी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर फ्यूल। यहाँ पे बेटा अल्कोहल जो है, शराब जो है, कैन बी अ गुड फ्यूल। ठीक है, उसको हम जो फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ट्रांसपोर्टर, अपनी गाड़ियों में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसने एग्जांपल दी हुई है ब्राजील की। बेटा ब्राजील में जो है वो बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो अब अल्कोहल की मदद से चल रही हैं। तो पहली सजेशन ये है कि जो अपना सब्स्टिट्यूट जो फ्यूल है उसको यूज करें। दूसरी सजेशन क्या है आपके पास, दूसरी सजेशन ये है, पीपल शुड बी इंस्टिगेटेड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है जी, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, के जो लोग हैं अपनी अलग अलग गाड़ियां इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने ऑफिस जाना, वो भी अपनी कार पे जा रहा है, अपनी बाइक पे जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बहुत सारे लोग एक ही बस में ट्रैवल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें, तो वो जो अलग अलग गाड़ियों का फ्यूल है वो क्या हो सकता है, बच सकता है। सो यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अनदर सजेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तीसरा क्या है बेटा आपके पास, बॉडीज ऑफ व्हीकल शुड बी मेड लाइट। ठीक है, बॉडीज ऑफ व्हीकल्स शुड बी मेड लाइट। मतलब कि जो गाड़ियों की जो सरफेसेस हैं या जो गाड़ियों की बॉडियां हैं, जो जिनसे मिलकर गाड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, वो क्या हो, लाइट हो, बहुत भारी ना हो। अगर वो हल्की होंगी तो ऑब्वियसली कम जो है वो फ्यूल यूज होगा। अगर उनकी जो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर कोई कार है
अगर जो कार जिससे मिलकर बनी हुई है वो बहुत हैवी मटेरियल है तो वो फ्यूल ज्यादा यूज करेगी। इसके बरक्स अगर हम उसको लाइट मटेरियल से बनाएं तो वो जो फ्यूल है वहां पे वो कम यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा आपके पास चौथी सजेशन है वो ये है कि इंजन विद मोर एफिशिएंसी शुड बी डिजाइन। इंजन विद मोर एफिशिएंसी, इस बात से क्या मुराद है कि बेटा ऐसी गाड़ियां यूज करें या ऐसे इंजन बनाएं जो कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इंजन विद मोर एफिशिएंसी। ठीक हो गया, चलिए जी बेटा नेक्स्ट जो सेशन है आपके पास वो क्या है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज एज हीट। ठीक है, कि वेस्टेड हीट इन इंडस्ट्रीज can be used for various processes। अब बेटा देखें इंडस्ट्रीज में जब डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वहां से बेटा हीट जनरेट होती है। हीट भी क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है ना। ठीक है, तो उसी हीट को हम वेस्ट ना करें, जाया ना करें, बल्कि वही जो हीट है हम उसको जो है किसी जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उनमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चलें नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास जो छठी सजेशन है वो ये है कि नीड ऑफ एनर्जी इन इंडस्ट्रीज कैन बी फुलफिल्ड बाय बर्निंग वेस्ट। अब बेटा आपको पता है कि हमें इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, हम क्या करें कि हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, हम उनको इकट्ठा करें और उनको जलाएं। उनको जला के जो आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा वो हम जो है इंडस्ट्रीज में उसको यूज करें। ठीक है, ताकि जो एनर्जी का यूज है वो मिनिमम हो जाए और जो वेस्ट है वो भी वहां पे क्या हो जाए, यूज हो जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा एक और सजेशन है इसके लिए, वो ये है कि अब आप घरों में केयरफुली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। आपने देखा होगा कि फजूल में लाइट्स या पंखे चलते रहते हैं, चार्जर लगाए तो वो लगा ही रहा है। तो बेटा केयरफुली जो है हम उस एनर्जी को यूज करें। फिर जो नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट नंबर 8 है। 8 पॉइंट में ये है कि यूज ऑफ बायोगैस। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम जो बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जानवरों के गोबर से या गार्बेज से हम जो बायोगैस है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो स्मॉल विलेजेस हैं उनमें बेटा हम बायोगैस की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से छोटे पैमाने पे हाइड्रो पावर, पानी से जो बिजली पैदा होती है वो भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो ये है कि हम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी है आपके पास, ठीक है, टाइडल एनर्जी है, विंड पावर है, वो सारी की सारी यूज करें ताकि जो है हम जो फ्यूल है उसको कम से कम कंज्यूम करें। ठीक है, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। तो बेटा ये हमारे पास कुछ सजेशंस हैं जिनकी मदद से हम जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको बचा सकते हैं और जो आपके पास नीड ऑफ एनर्जी है उसको कम कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने यही देखा है कि पहली बात तो हमने एनर्जी को बचाना है। किस तरह बचाना है, उसे एक्स्ट्रा फजूल यूज नहीं करना। ठीक है, किस तरह से हम कर सकते हैं, वो जो डिफरेंट आपके पास फ्यूल्स हैं उनके सब्स्टिट्यूटेड फ्यूल यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, गैस जो आपके पास है उसकी जगह पे हम अल्कोहल यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। ठीक है, अपनी जो अलग गाड़ियां वो ना यूज करें। जब बहुत सारे लोग एक ही बस में एक ही जगह पे ट्रैवल करेंगे, एक तो बेटा वहां पे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम होगी, दूसरा बचत होगी, एनर्जी की बचत भी होगी और आपकी अपनी बचत भी होगी। ठीक है, इसके अलावा फिर हम जो ऐसे इंजन यूज करें जो मोर एफिशिएंट है। ठीक है, जो कम फ्यूल में ज्यादा ट्रैवल करते हैं, हम ऐसी ट्रांसपोर्ट को यूज करें। फिर जो आपके व्हीकल्स हैं, आपकी गाड़ियां हैं बेटा, हम उनमें से ऐसी गाड़ियां यूज करें जिनकी जो बॉडी है वो लाइट है। ठीक है, लाइट वेट है, भारी भरकम नहीं है, ताकि वो लेस फ्यूल यूज करें। फिर सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपकी यूज हो रही है बेटा वो हो रही है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज में जब बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनने के बाद उस एनर्जी के यूज से ही बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब वही जो हीट है
हम उस हीट को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फॉर वेरियस पर्पजेज, ठीक है। उसे डिफरेंट तरह के मकासद में वही जो हीट है हम उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इंडस्ट्री में हमें जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम किस तरह पूरा करें कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं हम उनको इकट्ठा करें और उनको जलाएं, और उनके जलाने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वाली जो हीट है वो हम जो है इंडस्ट्रीज में यूज़ करें। क्लियर हो गया? चलें, इसी तरह से हम जो घरों में या अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उस एनर्जी को यूज़ करने में भी बेटा हम क्या करें, एहतियात बरतें, ठीक है। एहतियात इस तरह बरतें कि जितनी मिनिमम एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं उतनी ही यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने देखा है कि जी इसके अलावा यूज़ ऑफ बायोगैस एंड दी हाइड्रल पावर, ठीक है, कि जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे जानवरों का गोबर या कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे हम पूरे के पूरे जो गांव हैं उनको बायोगैस के तहत ही चला सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हाइड्रल पावर जो है वो यूज़ हो सकती है, हम उन्हें भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है बेटा जी वो ये है कि हम जो नॉन कन्वेंशनल जो मेथड हैं एनर्जी के हम उन्हें यूज़ करें ताकि जो मैक्सिमम फ्यूल्स हैं उनको बचाया जा सके और जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसको अच्छे तरीके से जो है हम मैनेज कर सकें। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था, चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। इस चैप्टर में अगर आपको किसी किस्म आप एक्सरसाइज आप बेटा खुद से सॉल्व करें घर बैठ के, ठीक है। अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो बेटा फिर आप ज़रूर पूछें, लेकिन पहले आप फर्स्ट अटैम्प्ट में खुद से उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर तक आप उसे सॉल्व करके देखें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन है उसमें, तो बेटा फिर वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के साथ बेटा चैप्टर कंप्लीट है। थ्रू आउट द चैप्टर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ नहीं है या आपने कोई पॉइंट पूछना है तो बेटा आप उसे जो है ना वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप जो गूगल क्लासरूम में भी जो है वो अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियोस आपको अपलोड की जाती हैं इसके नीचे भी जो है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके भी बेटा वो आप बता सकते हैं। तो पूरे चैप्टर को थारोली देखें, टाइम है बेटा अभी आपके पास, घर बैठे हैं अच्छे से पूरा चैप्टर देखें। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा वो ज़रूर डिस्कस करें। बाद में बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप खुद से बुक्स पढ़ें, रीड करें, वीडियोस देखें, लेक्चर सुने। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा वो डिस्कस करें और साथ साथ जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर करते चले जाएं ताकि लास्ट पे बेटा आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफ़िज़।